कार्यक्रम में प्रथम अपनी जिज्ञासा लेकर आ रही हैं श्रीमती अनीता जी चौधरी। तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता जी मोदी, सदस्य पंचायत समिति। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा ये है महाराज जी की आश्रव वंश संबंध निर्जरा से हम क्या समझें? मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या समझना चाहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, मतलब कि आश्रव बंधु संबंध निर्जरा कैसे सब होता है? संसार में दो तत्व मुख्य रूप से होते हैं। वैसे तो 7 तत्वों का वर्णन मिलता है, लेकिन इन 7 तत्वों में मुख्य रूप से 2 ही तत्व विशेष। पहला तत्व है जीव तत्व और दूसरा तत्व है पुद्गल तत्व। इस पूरे 3 लोक में यही 2 तत्व विद्यमान है और बाकी के जो 5 तत्व हैं उसका निर्माण किया जाता है। कैसे निर्माण होता है उसका? तो जीव तत्व जब पुद्गल तत्व के ऊपर राग अथवा द्वेष करता है, जीव तत्व पुद्गल के ऊपर मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है, घृणा करता है, क्रोधमान मायालोभ करता है, अहंकार घमंड गुरूर आसक्ति तृष्णा करता है। किसके साथ? पुद्गल के साथ। जब भी कोई आत्मा पुद्गल के ऊपर मोहित होती, राग करती, द्वेष करती, तृष्णा करती, क्रोधमान मायालोभ हम लोग कर लेते हैं पुद्गल के ऊपर अथवा पुद्गल के कारण, तो आश्रव और बंध तत्व का निर्माण होता है। जब भी कोई आत्मा अपने मन वचन काया से संसार की किसी भी पुद्गल वस्तु के ऊपर मोहित होती है, राग करती, द्वेष करती है, तो आत्मा में शुभ अथवा अशुभ कर्म का बंध आश्रव होता है। उसी के कारण आश्रव होता है और उसी के कारण बंध हो जाता है। तो इसका ये मतलब निकला कि जीव अथवा आत्मा के द्वारा जब पुद्गल पदार्थों के प्रति, जैसे मैं एक आत्मा हूँ लेकिन मेरे शरीर से, दूसरों के शरीर से, भोजन से, कपड़े से, सोना चांदी हीरे जवाहरात, ये सब पुद्गल है। मेरे पति, मेरा पत्नी हम जिसको बोलते हैं, सब पुद्गल ही तो है। शरीर पर ही तो प्रेम करते हैं हम। तो एक आत्मा के द्वारा जब पुद्गल के ऊपर राग द्वेष मोह किया जाता है तब आश्रव तत्व निर्माण होता है। मतलब कर्म का आना हमारी आत्मा की तरफ शुरू हो जाता है, उसको आश्रव कहते हैं। और जो कर्म हमारी आत्मा की तरफ आ रहे हैं वो आत्मा में एक समय में आकर के चिपक जाते हैं, उसको बंध तत्व बोलते हैं। तो ऐसे अनंत काल से हम एक आत्मा होकर के पुद्गल तत्व के ऊपर राग द्वेष छल कपट आदि करके आसक्ति करके आश्रव, कर्म का आश्रव हो रहा है, कर्म का बंध भी करा रहे हैं। लेकिन यदा कदाचित कभी किसी आत्मा को ज्ञान उत्पन्न हो, बोध उत्पन्न हो, तो वह आत्मा अब पुद्गल पदार्थ के ऊपर राग और द्वेष कम करने लगा, मोह कम करने लगा, प्रीति कम करने लगा, स्नेह अनुराग ममत्व भाव कम होने लगा। तो उसी आत्मा के द्वारा अपने आत्मा में जो कर्म आ रहे थे वो रोक दिए गए, मतलब संवर हो गया। और जो आत्मा में पुराने कर्म इकट्ठा किए थे उसने अज्ञानता में, तो वो निर्जरा होने लगी, कर्म झड़ने लगे उसके आत्मा से। तो इसका ये तात्पर्य होता है कि आत्मा के द्वारा जब संसार के पुद्गल पदार्थों के ऊपर राग द्वेष कम किया जाता है तो संवर और निर्जरा तत्व की उत्पत्ति होती है। और जब संसारी आत्मा पुद्गल के ऊपर का पूर्ण रूप से राग और द्वेष छोड़ देता है तो उसी आत्मा को मोक्ष तत्व की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा इसको समझ लेना चाहिए। तो मूल रूप से संसार में 2 ही तत्व है, एक जीव तत्व अथवा आत्मा तत्व और दूसरा है पुद्गल, जिसको अपन लोग अचेतन बोलते हैं। तो जीव तत्व के द्वारा अजीव तत्व के ऊपर राग द्वेष किया जाता है तो आश्रव और बंध तत्व के निर्माण होता है। जीव तत्व के द्वारा अथवा आत्मा के द्वारा पुद्गल के ऊपर राग द्वेष थोड़ा कम किया जाता है तो वहाँ संवर और निर्जरा चालू होती है। और आत्मा के द्वारा पुद्गल के ऊपर का पूर्ण राग और द्वेष नष्ट किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तब उसी आत्मा को क्या प्राप्त होता है? मोक्ष प्राप्त होता है। नमोस्तु महाराज जी। इसी क्रम में श्री चरणों में अपनी अगली जिज्ञासा लेकर आ रही हैं श्रीमती अनीता जी मोदी,
तत्पश्चात एक ऑनलाइन प्रश्न और तत्पश्चात तैयार रहेंगे एडवोकेट प्रमोद कुमार जी जैन। बोले 108 अविचल सागर जी महाराज के चरणों में कोट नमन कोट नमन कोट नमन। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे कर्मों का फल शुभ और अशुभ कर्म रहते हैं, उस कर्मों के फल पर ही पूरा जैन धर्म टिका हुआ है, तो इंसान अपने कर्म सुधार ले तो उसके लिए मोक्ष प्राप्त हो सकता है उसको? जैसे धार्मिक क्रियाएं ना करके सिर्फ अपने कर्म ही सुधार ले, वो अपने अच्छे कर्म ही करने लगे, तो उसे क्या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है क्या? हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। आपका प्रश्न इतना विचित्र है कि धार्मिक क्रिया छोड़ करके वह आचरण करना चालू कर दे, तो क्या अच्छा आचरण करना धार्मिक काम नहीं होता? होता है, क्रिया नहीं है पर वो क्रिया को अगर कोई लड़का घर में बैठता है, मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, जाप नहीं कर रहा है, कोई भगवान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन वह दया करता है, करुणा करता है, विनय करता है, मधुर वचन बोलता है, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुरुष बालक वृद्ध पशु पक्षियों के प्रति दया करुणा विनय नम्रता सौम्य हृदय धारण करके वह अपना जीवन यापन कर रहा है, तो क्या इस क्रिया को हम धार्मिक क्रिया नहीं बोलेंगे? आप अपने भगवान के साथ, गुरु के साथ, शास्त्रों के साथ जो आपका व्यवहार होता है, क्या आप उसी को मात्र क्यों धर्म समझते? या आपकी खुद की परिभाषा गलत है? आपको कई बार मैंने इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की कि आप अपने जाति के भगवान गुरु शास्त्र के प्रति जो व्यवहार करते हैं, सिर्फ वही धर्म नहीं होता। ये धार्मिक क्रियाएं आपकी रुचि है तो करिए, नहीं है तो भी करिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि आप देवगुरु शास्त्र को पूजने लगे, भजने लगे, रोज आकर के नाच गाना करने लगे तो आपको होगी कि मेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं होगा। मुख्य आपकी जो कर्तव्य, मुख्य आपकी जो जिम्मेदारी है कि एक कोई भी जीव जो अपना कल्याण करना चाहता है, वह अपने आसपास के प्रत्येक जीवित जीव के साथ जब तक शोभा देने वाला व्यवहार, प्रशस्त व्यवहार, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार जैसा निर्देश मिला है, अपने आसपास के जीवों के साथ वह व्यवहार अगर नहीं करता है, तो मैं अनंत काल भी मुनि बन करके 28 मूलों की साधना करूं और मैं अनंत काल तक किसी मंदिर में बैठ करके भगवान का भजन करूं, तो भी मेरा कल्याण नहीं होने वाला। रही बात पाप पुण्य आता जाता रहेगा बस, लेकिन कल्याण नहीं होगा। तो पाप कट जाएंगे, पुण्य आ जाएगा, लेकिन कल्याण का जो आपने प्रश्न पूछा, वो कल्याण तभी होगा जब कोई व्यक्ति अपने मन और अपनी 5 इंद्रियों का सदुपयोग करना सीख लेता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना एक शरीर है, उस शरीर का वह स्वयं मालिक है, ना कोई माँ, ना पिता, ना पति, ना पत्नी आपके शरीर का, अपने मन का, आपकी वाणी का कोई दुनिया में मालिक नहीं है। आपको अपने मन का इस्तेमाल कैसे करना है, वाणी का इस्तेमाल कैसे करना है, आँखों का इस्तेमाल कैसे करना है, कानों का इस्तेमाल कैसे करना है, हाथ पैर का कैसे इस्तेमाल करना है, ये कोई दूसरा तय नहीं करता। ये सब चीज़ें आपको खुद तय करना होता है। ये आपका शरीर है, शरीर में बहुत सारे इंद्रियां हैं, मन भी है। इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको उस घर में, परिवार में, समाज में रह कर के भी कैसे करना है, अगर आप इसका निर्णय लेना चालू करेंगे, तभी आपका वास्तविकता में जो शाश्वत कल्याण का मार्ग है वो शुरू होगा। ये ध्यान रखना। और इसीलिए शास्त्रों में हर पन्नों पर लिखा, मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। ये डांट क्यों मिली? क्योंकि हर बार हम कल्याण करने के चक्कर में कभी मुनि बन जाते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, कभी पूजा कर लेते हैं, कभी कुछ करने लग जाते हैं, और इतने धार्मिक आचरण करने लग जाते हैं कि हमें ये खबर नहीं लगती कि इतने धार्मिक आचरण, इतने व्रत नियम तप करने के बाद भी तुम्हारे 5 इंद्रिय और मन वैसा का वैसा ही होता है। वो वैसा का वैसा ही होता है। सोच वही, बुद्धि वही, विचार वही, नीयत वही, अंतःकरण वही, तृष्णा वही, कामना वही, वासना वही, अभिलाषा वही, भोग वही, मूर्खता वही, छलावा वही, कपट वही। तुम जब वही के वही हो तो तुम्हारे सारे धार्मिक काम तुम्हें कैसे ऊपर उठा सकते, बताओ। अब कोई व्यक्ति गुब्बारे में बहुत हवा भरता है रोज 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 उठ करके, और उस गुब्बारे को एक रस्सी में बांध करके नीचे 10 किलो पत्थर के साथ दबा के रखा है, और वो रोज आकर के मुझे बोलता है, मैं तुम्हारा गुब्बारे में रोज इतनी हवा भर देता हूं, मैं पक्का एक दिन ऊपर उठ जाऊंगा। अब बताओ वो कितनी बार ऊपर उठेगा?
तो धार्मिक जो देवगुरु शास्त्र के चक्कर में पढ़ करके जो हम लोग करते हैं ना, ये बहुत आसान होता है। मंदिर ही तो आना है, पूजा ही तो करनी है, जाप ही तो करना है, अभिषेक ही तो करना है, आलू प्याज ही तो छोड़ना है। ये सारी चीजें हम लोग इसलिए आसानी से कर लेते हैं ताकि कल्याण करना होता है। लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद भी बदमाशी वही की वही होती है ना। और ये सारी चीजें हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसके ये करने के लिए हमें खोटी बुद्धि, खोटे विचार, खोटी नीयत छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अभिषेक तो करना है, उसमें खोटा व्यवहार छोड़ने की क्या बात आ गई। पूजा ही तो करना है, पूजा करने के लिए कौन सा हमें खोटी आदतें, खोटी बुद्धि, खोटे विचार छोड़ने की जरूरत पड़ती है। इसलिए व्यक्ति इन चीजों को ज्यादा टूट पड़ता है, ज्यादा फोकस करता है। जिसको ज्यादा फोकस करना चाहिए था वो हम कभी बात ही नहीं करते। कोई भी व्यक्ति देख लेना, ज्यादा धर्म करने के चक्कर में ज्यादा पूजा करने लग जाता है, ज्यादा दान देने लग जाता है, वो ज्यादा खाने पीने की चीजें छोड़ने लग जाता है। देख, ये ज्यादा समाज में आपको मिलेगा। आपने कभी सुना है किसी को, मुझे ना बहुत धर्म करने का मन कर रहा है, अब मैं कल से बहुत ज्यादा विनय करूंगा, अब मैं कल से ना बहुत मधुर वचन ज्यादा बोलूंगा, अब मैं कल से ना बहुत सारी स्त्रियों को, बहुत सारे पुरुषों को मैं भाई मान लूंगा। किसी को देखा तुमने ऐसा सोचते और ऐसा करते? ये बहुत धर्म करने के चक्कर में खाना पीना, उपवास, त्याग, दान, मंदिर या माला फेर करके दिन बार वो सम्यक दर्शन ज्ञान आय चारित्रानामा गुरिया फेरते मिलेंगे तुम्हें गलियों में। और ये वही लोग होते हैं जिनके बगल में इनके बहू बेटी आने में भी डरती है, कपती हैं, क्योंकि पता नहीं इनकी क्या नीयत, क्या सोच है। तो ये तुम लोग जिस धरातल पर धार्मिक होने की कोशिश कर रहे हो ना, वहां उस धरातल पर अनंतानंद करोड़ों जीव धर्म करके ऑलरेडी मर चुके हैं। सब मरघट में जितने लोग जलाए गए ना, वो तुम्हारे जैसी हरकत करके जलाए गए हैं। तुम कोई अलग हरकत नहीं कर रहे हो। जिस दिन तुम्हें ये ख्याल आने लग जाए कि सही में यार मुझे जिनेंद्र भगवान का शासन में बहुत ज्यादा धर्म करना है, मैं ज्यादा कल से क्षमा करूंगा, मैं कल से ज्यादा सरल स्वभावी बनूंगा, मैं कल से ज्यादा मृदु स्वभावी बनूंगा, मैं कल से नम्र ज्यादा बनूंगा, तो कौन सोचता है? क्यों नहीं सोचते? क्योंकि ये चीजें जो मैंने अभी बोली ना, ये चीजें करने के लिए अंदर की बदमाशी छोड़नी पड़ती है। इसमें तुम खुद ठिकाने लग जाओगे, लेकिन तुम्हें खुद को ठिकाने तो लगाना नहीं है। तो इसलिए तुम यहाँ जमघट इकट्ठा होता है, मंदिरों में घंटा बजता है, सारे साधु सन्यासी इसकी महिमा गाते हैं, देव दर्शन करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, फलाना करना चाहिए। तुम्हें ये सादा सुलभ लगता है। तो उम्र की 30-40 साल तक गला घोट घोट करके खुद का, थोड़ा हम घोट लेते, थोड़ा तुम घोट लेते, तुम्हारे घर वाले घोट लेते, तो बड़ी मुश्किल से 30-40 साल की उम्र में तो मंदिर पूजा पाठ के चक्कर में धोती पहन करके आ जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम हो गए धार्मिक, क्योंकि 40 साल लग गए तुम्हें ये छोटे छोटे निर्णय लेने में, मंदिर पूजा पाठ, अभिषेक, शांतिधारा, कलश लेके बोलियां लगाने में। और तुम्हें लगता है क्या तुम बहुत बड़ी ऊंचाई पे पहुंच गए, क्योंकि 40 साल से तो कभी भगवान का चेहरा नहीं देखा, कभी अर्घ्य नहीं चढ़ाए, तो तुम्हें लगता है कि तुम अपनी सही मंजिल पर पहुंच गए। लेकिन तुम्हारे मानने नहीं मानने से संसार का सारा नियम नहीं बदल सकते ना। तुम क्या मानते हो तुम जानो। तुम मानते हो कि नहीं मैंने पूजा कर ली मेरा कल्याण होने वाला, ये तुम मान रहे हो ना, मान लो। होगा क्या नहीं होगा ये तो सूत्र तय करेंगे ना, शास्त्रों के सूत्र तय करेंगे। किस चीज को कितना फोकस करना है ये तुमने तय कर लिया, भाई मैं तो भगवान की पूजा, इतना फोकस कर लिया कि तुम्हें विनय का आता पता नहीं, दया का आता पता नहीं, करुणा का आता पता नहीं है, नम्रता का आता पता नहीं है तुम्हारे दिमाग में। एक दिन मंदिर नहीं गए तो पूरा बाइया देखो ये आफत मचा के रखते हो, मंदिर नहीं जा पाए, मंदिर नहीं जा पाए, मंदिर नहीं जा पाए, मंदिर छुट गो छुट गो छुट गो। फिर महाराज का गला घोटेगी, महाराज हम 2 दिन मंदिर नहीं जा पाए, कुछ प्रायश्चित दे दो। इतना गला घोटेंगे वो धार्मिक क्रियाओं का कि हम लोगों को लगता है कि बता नहीं इसका कितनी धार्मिक है, ये मंदिर नहीं जा पाई, पूजा छूट गई तो मतलब आफत मच गई। ये व्यक्ति आकर के कभी नहीं बोलेगा महाराज मैं पूरी जिंदगी में विनय नहीं कर पाया, दया नहीं कर पाया, मधुर वचन नहीं बोल पाया, सरल स्वभावी नहीं बन पाया। कोई आकर के कभी बोलता ही नहीं है। और भगवान ने तो ये कहा था ना कि ये 10 धर्म तो ये होते, तुम खुद ही 10 दिन तक 10 उपवास करके उसके डिमड़ी बचाते हो, पूरी दुनिया में अरबों रुपए खर्च होता है 10 धर्म के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें है, क्या कर सकता हूं, मेरा काम है सही बोल देना, मैं बोल देता हूं। अब बाहर से गुरु चरणों में आए हुए सभी धर्मार्थियों से करवद्य निवेदन है नमस्ते देव्य कि महाराज श्री धर्म सभा में आगे चले जी। महाराज श्री एक ऑनलाइन, एक बार टोकने के बाद समझ में नहीं आता क्या? महाराज श्री एक ऑनलाइन जिज्ञासा आई है अमन जैन टीकमगढ़ से। नमोस्तु महाराज श्री, आपने कहा था कि देव किसी की मदद करते हैं जिससे उनका पिछले संबंध होता है या कनेक्शन होता है, उनकी वे मदद नहीं करते जिनसे कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि देवगति में ऐसी पाबंदी होती है।
जिनका वे उल्लेख नहीं करते। तो मेरा प्रश्न यह है कि देवों के ऐसे के नियम होता है कि वे अनजान व्यक्ति की मदद नहीं करते हैं? अन्यान्य के लिए नहीं मना किया था। जो महत्वपूर्ण विषय है, ज़्यादातर मात्रा में जो देखा जाता है, पूर्व ऋणानुबंध होता है। ऋणानुबंध का मतलब होता है, जैसे ही मान लो कोई संसार, जैसे आप है, हम है, आप पैसे कमाने के चक्कर में, घर गृहस्थी बसाने के चक्कर में कई सारे लोगों के, तुम लोगों के लड़ाई झगड़े विवाद मन मुटाव दुनिया भर की चीज़ें चलती है, हो भी जाती, हो भी रही है, होती भी आ रही है। अब आप अपने समय से मर गए, वो अपने समय से मर गया, मरने के बाद भी जीवन है। अब मान लो वो देव बन गया, देव बनने के बाद उसको आपकी याद आ गई कि इसने मुझे बहुत प्यारा था, बहुत दिमाग खाया था, इसने मेरा जीवन बर्बाद करके रखा था, जीने ही नहीं देता था। हाँ, तो वो आपको ढूंढेगा अपने अवधि ज्ञान से आकर के, आपको कुटेगा पीटेगा। ये होता है एक। तो दूसरा, उपकार किया है मान लो आपने किसी जीव पर, और वो आप अपने समय से मर गए, वो अपने समय से मर गया, वो देव बन गया, वो आपको ढूंढेगा कि नहीं, एक भाई साहब थे हमारे ऊपर, बहुत उपकार किए, बहुत एहसान किए उन्होंने हमारे ऊपर, और इसलिए वो उपकार चुकाने के लिए आपके पास आएगा। ये तो होता है ऋणानुबंध। दूसरा होता है, अचानक कोई भी देवता किसी भी मनुष्य को कभी दर्द नहीं दे सकते। बेवजह बिना मतलब के कोई भी व्यक्ति, कितना भी भूत हो, कितने भी प्रेत हो, कितनी भी पिशाचन हो, कितनी भी डायन हो, चुड़ैल हो, कुछ भी हो, जितनी भी दुष्ट नीच से नीच प्रकृति के देवी देवता होते हैं, वो कितने भरे पड़े क्यों ना हो, वो नाहक बेवजह किसी भी संसारी जीव को कभी टच भी नहीं कर सकते। वो दर्द नहीं देंगे, तकलीफ नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये मुख्य रूप से चलता है। लेकिन दूसरा एक भेद होता है, जब कोई साधक होता है, तपस्वी होता है, गुणी पुरुष होता है, जो अनेक प्रकार के चरित्र और धर्म का पालन करने के लिए उद्यत है। उद्यत माने मनोबल मजबूत है उसका। तो मान लो ऐसा कोई चरित्र के संकल्प लिया है, दया, करुणा, क्षमा, विनय, नम्रता का कोई साधना कर रहा है, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, साधु बन करके, और उस आत्मा को तो क्या है कि दूसरे लोग तो तकलीफ देते, पीड़ा देते, तकलीफ तो दे ही देते, वो तो घर गृहस्थी है, समाज है, दुनिया है, तो सब चीज़ें चलती है। जैसे हम लोग भी यहाँ बैठे तो होता रहता है सब कुछ। फिर भी अगर कोई विचलित नहीं हो रहा है उनकी विपत्ति देने के बाद भी, तब वहाँ सहयोग करने के लिए सम्यक दृष्टि देवी देवता आ सकते हैं, आने की गारंटी। लेकिन गारंटी कहाँ है? जहाँ आपने तकलीफ दी है वहाँ बदला लेने के लिए गारंटी के साथ आएगा, जहाँ आपने उपकार किए हैं वह गारंटी के साथ उपकार चुकाने के लिए आएगा। लेकिन आप अगर अनुकंपा, दया चाहते हो, देवी देवताओं का सहयोग चाहते हो, तो उसमें आने की संभावना 1% से भी कम होती है। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना हमेशा। इसलिए ज़्यादा इन चीज़ों से उम्मीद न रखा जाए। और आपको मैंने बार बार कहा, जीव कमाओ। वो जीव कमाने के लिए इसीलिए हमने चिंतन दिया कि आप अपने आसपास के सारे जीवों को विनय, दया, करुणा, नम्रता, मधुरता दे करके उनका हृदय, उनका मन जीते और उनको अपने फेवर में करे, अनुकूल रहे सब लोगों के। ऐसा कोई समाज में ना रहे, गली में, मोहल्ले में, परिवार में ना रहे कि बेवजह कोई आप लोगों के साथ वैर भाव रखता हो। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव खुद का ही होता है कि आप नहीं कर रहे किसी के साथ बुरा, लेकिन वो खुद ही चाल रचता है आपके साथ, गेम खेलता है आपके साथ, धोखाधड़ी करता है आपके साथ, फिर आपको ही फंसा करके आपको ही गलत साबित करता है। ऐसे डेवड़े दिमाग के लोग तो हर घर में बैठे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी अच्छाइयाँ नहीं छोड़ना चाहिए। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल भी अगर उसके साथ रहना पड़े तो भी कुछ चिंतन, मनन, विचार करके अपने मन को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आपको उसकी सारी हरकतों से भी कभी दर्द ना हो, तकलीफ ना हो। ये ध्यान रखना। ये साधना करो। दुनिया भर के उपास करने से बेहतर है ये साधना करने में सफल हो जाओ कि तुम जिस घर में, परिवार में रहते हो वहाँ आसपास में ऐसे स्वभाव के लोग होते हैं जो निरंतर जाल बुनते रहते हैं आसपास के लोगों के लिए। तो ऐसे जाल बुनने वाले लोग जब तुम्हारे भाग्य में मिले हैं, ये तुम्हारे कर्मों से ही मिले, तुम्हारे पूर्वजन्मों की हरकतों से मिले हैं। उनको दोषी भी न ठहराओ, उनके लिए बुरा भी ना सोचो। सिर्फ तुमने तुम्हारे किए हुए पूर्वजन्मों के कर्म का फल दे रहा है वह व्यक्ति, ऐसा ही चिंतन करके उसके साथ रहना पड़ेगा। नहीं तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हें आसपास के अनेक विचित्र स्वभाव के लोगों के स्वभाव से बचा सकता है।
बाकी दूसरा कोई उपाय कहोगे तो संसार में कोई दूसरा उपाय कभी होता ही नहीं है। ना कोई पुण्य तुम्हें इन चीज़ों से बचा पाएगा, ना कोई पाप तुम्हें इन कर्मों से बचा पाएगा। क्योंकि संसार में इस धरती पर कितनी मिट्टी है? मिट्टी भरी पड़ी कि नहीं भरी पड़ी है? कितनी हवा आती है, कितनी धूल उड़ती है, कभी आपकी आंखों में भी जाती है क्या? ध्यान रखना, ये मिट्टी का एक कण भी तेरी आंख में तब जाएगा जब तुम्हारे खुद के पाप कर्म का उदय होगा, उस प्रकार के दुख भोगने का तुम्हारा कर्म का उदय होगा। तूफान आकर के चला जाए तेरे पास से और तुझे अगर असता कर्म का उदय नहीं है तो उस तूफान में से एक धूलि का कण भी तेरी आंख में नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तो तेरे कर्म नहीं है तो ये पत्थर भी तुझे दर्द नहीं देंगे, और तेरे खुद के अगर अशुभ कर्म तुमने किए हैं तो ये मिट्टी और ये कंकड़ और ये कांटा दुनिया भर की चीजें आकर के तेरे शरीर में ऐसे घुस जाएगी कि तुम इसका इलाज करते करते 20 साल निकल जाएगा तुम्हारा। इसलिए ध्यान रखना, तुम्हारे कर्म के सिवाय जब ये पत्थर तुम्हें दर्द नहीं दे सकते तो ये आदमी भी, जिंदा आदमी जो तुम्हारे किस्मत में पुण्य पाप के रूप में ये पति अरे पत्नी अरे सास और ससुर और जेठानी देवरानी जो तुम्हें पेर रहे हैं, ये कोई वो पेर नहीं रहे। दिखता उनका चेहरा है, दिखता उनका शरीर है, लेकिन है कर्म तुम्हारे खुद के। तो तुम्हारे कर्म के सिवा कोई भी संसार का व्यक्ति हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे जी हो, चाहे पत्थर कंकड़ धूलि का कण भी हो, वो खुद कभी भी तुझे दर्द नहीं दे सकते। ये सारे संसार के जो तुम सुख भोग रहे हो, जो तुम पीड़ा भोग रहे हो, यातना भोग रहे हो, निंदा आलस्ती, जो कुछ भी तुम्हें दर्द दिया जा रहा है किसी के भी द्वारा, वो सिर्फ तेरा किया कराया है। इसलिए किसी का भी चेहरे की तरफ ऐसे मत देखो कि ये मुझे पेरता है। अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहता है कि ये मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, समझ लेना तुम्हारा जैन धर्म में जन्म लेना और यहाँ के सारी शिक्षा लेना सब व्यर्थ चला गया। इसलिए उतना दिमाग को स्ट्रांग बनाओ कि हाँ, गाली देने वाला देता रहे, निंदा करने वाला करता रहे, आलोचना करने वाला करता रहे, बुराई करने वाला करता रहे, तुम उसको सुनते रहो, झेलते रहो, तुम्हारा नुकसान भी होगा उसमें बहुत सारा, उसके बाद भी तुम उसको दुश्मन नहीं मान सकते कि ये मुझे दर्द देता है। भगवान कहते हैं कि ये दर्द नहीं दे रहा है, ये तेरे कर्म का फल देने के लिए तेरे पास आया है। ये ध्यान रखना। जब तुम्हारा अशुभ कर्म का उदय होता है, जैसे हम लोगों को आज भोजन नहीं पाना है, तो हमारे पास क्या आएगा? या तो चौका नहीं लगेगा एक, या तो चौके में जाएंगे तो बाल आएगा, कंकड़ आएगा, कुछ भी आएगा। क्यों? हमें भोजन नहीं मिलना है। अगर हमने खोटे काम किए पूर्व जन्मों में तो हमारे हाथ में वो चीज़ आएगी जिससे हमें भोजन छूट जाएगा। तो उस बाल के कारण जब हमारा भोजन छूटता है, उस बाल में इतनी ताकत है कि हमें एक दिन भूखा रहना पड़ता है। तुम तो जिंदा इंसानों के बगल में रह रहे हो, वो भी पूर्व जन्म के मित्र और पूर्व जन्म के वैरियों के बगल में। तो बेटा, उकली में मूंड दिया है, हाँ तो कुटने से नहीं डरना चाहिए। तो ब्याह करने के पहले सब समझ में आना चाहिए था। ब्याह में खाली पति थोड़ी मिलता है, ब्याह में सास मिलती, ससुर मिलता, जेठानी मिलती, देवरानी मिलती, ननंद मिलती, भाभियाँ मिलती, देवर मिलते, जेठ मिलते। शादी के पहले कभी कोई व्यक्ति इसके बारे में सोचता ही नहीं है। शादी के पहले सिर्फ इतना होता है, हमारी पति ऐसा होना चाहिए, हमारे पति के पास इतना तो होना चाहिए, हम ऐसे लड़के से शादी करेंगे, ऐसे लड़के से हम बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। फिर लड़के की फोटो आ जाती है तो फिर लड़का लड़का पसंद करके छोड़ देते हैं। लड़का तो बहुत अच्छा है, लड़का तो बहुत अच्छा, लड़का तो बहुत अच्छा है। एक बार भी कभी दिमाग में प्लान नहीं आता कि शादी के पहले कोई भी लड़का लड़की हो कि यार शादी तो ठीक है कर लेंगे, लेकिन सास अगर ढीठ होगी तो मैं कैसे रहूँगी उस घर में, ननंद ऐसी होगी तो मैं उस घर में कैसे रहूँगी, जेठानी ऐसी होगी तो कैसे रहूँगी। तो कभी भी प्लान ही नहीं करते हम। बस खाली मैं, मेरा पति, इधर घूमेंगे, इधर जाएंगे, ये गोलगप्पे खाएंगे, ऐसा रहेंगे, ऐसे मौज मस्ती से रहेंगे। बस यही सुख शांति समृद्धि की यही सारी कल्पना करते और ये सारे सपने देख लेते हो। बस मैं, मेरा पति, मेरी खुशी, मेरा आनंद, मेरा घर, मेरा कुटुंब। और ये सोचते 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 फिर क्या हो जाता है, आसपास के जो लोग दिमाग में आना चाहिए था वो नहीं आए कभी। और वो एंट्री तो सबसे पहले उन्हीं की होती है। पति तो क्या है, सुबह नाश्ता कर ले, शाम को आया चला गया, बाकी के 22 घंटे तो हाँ, उसकी माँ को ही झलना है, बाप को ही झलना है, उसके देवर जेठानी जहर कौन, वो दिमाग में कभी किसी के नहीं होते।
तो कभी भी किसी लड़की को ना चाहिए कि यार शादी करने के बाद अगर मेरी सासू माँ मान लो अच्छे स्वभाव की होगी तो मैं उसके साथ इससे रहूंगी, अगर शादी के बाद मेरी सास अगर गुस्सेल होगी, निंदा नालस्ती आलोचना बुरा स्वभाव का होगी, मैं तो शांत रहूंगी, बोलूंगी नहीं, समता में रहूंगी, चुपचाप रहूंगी, मेरे पूर्व जन्म का दुश्मन समझ करके मैं शांति से रहूंगी। कोई सोचने के लिए तैयार नहीं। अब तुम ये बातें सोच लो तो सब आसान है, नहीं सोच रहे हो तो करते रहो शिकायत 20 साल 30 साल, जब तक सास ना मरे या फिर तू ना मरे तब तक टंटा ही नहीं खत्म होने वाला। नहीं फिर बंटवारा होगा, और बंटवारा होते होते शादी के 25 साल निकल जाते हैं भाई साहब, समझ में आ रहा है ना। तो 25 साल तो समझ लो तो इतने पाप तब तक इकट्ठा कर चुके होते हो कि यहाँ अगर आचार्य विद्यासागर जी का चातुर्मास हो जाए, सुधासागर जी का हो जाए, चाहे विजयसागर जी का हो जाए, तीनों के चातुर्मास निपटा लोगे तो भी कलेजा नहीं बोलता कि स्वर्ग मरने के बाद देव बनना है। इतने तुम करा मुरा करके लोगों की लंगड़ियाँ तंगड़ियाँ सब हिसाब किताब चुकता करके बैठे रहते हो। ये ऐसी बाइयाँ नहीं बैठी, ये कई ननंदों को ठिकाने लगा चुकी है, भाभियों को, चाचियों को, फूफियों को, सबको ठिकाने लगा करके ये यहाँ करके बैठ करके आज प्रवचन सुन रही है। लगभग 45 साल तक सबको ठिकाने लगा चुके होते नहीं है, सही कह रहे। अब इनके सामने फना निकाल करके कोई नाचने वाला नहीं है। अब जिनकी उम्र 25 साल है, शादी के बाद से लेकर के 15 साल तक सब परेशान रहते, सही है ना। आगे बढ़ो। गुरु चरणों में अपनी जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं एडवोकेट प्रमोद कुमार जी जैन। तत्पश्चात तैयार रहेंगे दिगंबर जैन पंचायत समिति के संयोजक आदरणीय श्री सनत कुमार जी खजुरिया। हे गुरुवर, दया फाउंडेशन की प्रणेता, आपके चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे किसी के कुटुंब में शोर का सूतक लग जाए तो क्या वो उसको आप जैसे संतों की पीछी लेने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? हो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो। नमस्ते। इसी क्रम में अपनी जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं सरल सहज आदरणीय श्री सनत कुमार खजुरिया जी। तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती शीमा जैन। हम सभी के आराध्य परम पूज्य गुरुवर एक श्री अविचल सागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। हे गुरुवर, आपके परम सानिध्य और आपकी परम कृपा से हम सभी का दीपावली पर्व बहुत ही सानंद संपन्न हुआ, और हम सभी की इच्छा है कि आपकी कृपा हम सभी ललितपुर वासियों पर इसी तरह बरसती रहे। इसी के साथ महाराज श्री हमारी जिज्ञासा है कि बेकारी मनुष्यों के जीवन में गुरुओं का सानिध्य जैसे ही आता है उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होने लगते हैं। ऐसा क्यों? कृपया हमारी जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें। मतलब आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा हमारा इसमें। नहीं, मतलब बुरे विचार का कोई व्यक्ति है। हाँ, बुरे तो सभी होते। देखो, एक बात ध्यान रखना बेटा, जब तक किसी की भी जीवन में गुरु शास्त्र और भगवान का प्रवेश नहीं हुआ है, वो चाहे मैं भी क्यों ना बाल्यावस्था में हो, हम लोग सब विकारी ही होते हैं। तो जब से गुरु भगवान अथवा शास्त्र का सानिध्य प्राप्त होता है, थोड़ा इनका वात्सल्य, अनुकंपा, प्रेम भाव प्रकट होता है, थोड़ा व्यक्ति का विचारों में, हृदय में परिवर्तन आता है, और वो बड़े बड़े घोषित निंदित अपराध जो है वो करने से बचने लग जाता है। जी महाराज। किसी का भी अतीत कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें अगर उसको देखना है कि भाई गुरु अगर उसके जीवन में अथवा स्वीकार किए हैं, और थोड़ा बहुत कमियां रह सकती है, लेकिन फिर भी उसकी प्रशंसा तो हमें करते रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अगली जिज्ञासा लेकर आ रही हैं श्रीमती सीमा जी जैन। तत्पश्चात तैयार रहेंगे बालक अंतश जैन। हे गुरुवर, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि संसार में बहुत दुख हैं, और इन दुखों को सहन करने की क्षमता हम कैसे प्रकट करें? माते, आपको गलत जानकारी दी है किसी ने। पहली गलत जानकारी कि संसार में दुख है, पहले तो ये बहुत बड़ी गलत जानकारी है। जी महाराज। और दूसरा क्या पूछा आपने? दुखों को सहन करने की क्षमता। हाँ, दुखों को सहन किया जाता है, ये भी आपको गलत जानकारी किसी दी है, तो आप बिल्कुल दुखों को सहन मत कीजिएगा। पहली बात, संसार में कभी कोई दुख नहीं होता। जी महाराज। दुख का जड़ होता है हमारी खोटी बुद्धि। जो हमने सोचा, जितना हमने सोचा, जो हमें चाहिए,
वो हमें नहीं मिला, यही एक तुम्हारे दुख को पैदा करने वाली बुद्धि है। संसार में कोई दुख नहीं होता, ध्यान रखना कभी। दुख को हमारी बुद्धि पैदा करती है, विचार पैदा करते हैं। जैसे कि अभी आपके हाथ के ऊपर एक मच्छर बैठा है और आपको काट रहा है, आपको सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है? दुख मिल रहा है। दुख मिल रहा है, क्योंकि मच्छर काट रहा है। और अभी मेरे पीठ पर एक मच्छर बैठ जाए, काट ले, मुझे कोई दुख ही नहीं हो रहा है। नहीं, मैं ध्यान दे रहा हूं, मुझे मालूम है काट रहा है, पी रहा है, आधा पेट भर दिया उसने। दुख हमारी खुद की सोच पैदा करती है। हकीकत में कोई दुख कभी होता ही नहीं दुनिया में, दुख कभी संसार में होता ही नहीं है। दुखी होना है कि नहीं होना, ये हम तय करते हैं। समझ में आ रहा है? जी महाराज। एक व्यक्ति का एक परिजन मर गया, एक व्यक्ति है कोई, और उसका कोई परिचित व्यक्ति, निकट व्यक्ति मर गया। उसको सुख मिल रहा है क्या दुख मिल रहा है? दुख मिल रहा है। उसका दुश्मन मर गया। मैंने कुछ नाम तो नहीं लिया। जो उसका परिजन था वो उसका दुश्मन था। अब तुम्हें सुखानुभूति मिल रही है क्या दुखानुभूति मिल रही है? दुख। तय किसने किया? किसी भी व्यक्ति का मरना ही मात्र अगर दुख होता तो तुम्हें सर्वत्र दुख मनाना चाहिए था। नहीं, तुम्हारे पिता मर गए तो रोओगे, दुखी हो जाओगे, मां मर गई तो दुखी हो जाओगे, और पड़ोस में कोई मर गया तो किसी का भी मरना तुम्हारे लिए दुख होना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, एक के मरने में तुम सुख मना लेते हो, एक के मरने में तुम्हें कोई जू भी नहीं रेंगती कानों पे, दिमाग पे। क्यों? क्योंकि दुखी होना है कि नहीं होना ये तुम तय करते हो, और कहां दुखी होना है ये भी तुम तय करते हो। हकीकत में संसार में कोई दुख है ही नहीं। और मान लो जैसे मैं यहां बैठा हूं, और मान लो मुझे कोई शरीर को जन्म देने वाले माता पिता भी प्राण छूट जाए, मैं दुखी हो जाऊंगा? क्यों? मैं तय करता हूं कि मुझे दुखी होना है कि नहीं होना। इसलिए ध्यान रखना, ये संसार में बहुत दुख है, संसार में बहुत परेशानियां हैं, संसार में बहुत संकट है, दुविधाओं से भरा पड़ा है। ये सब बेकार की बातें, आप लोगों को कोई सही जानकारी देता फिर तो है नहीं, सब तुम्हारी दिमाग का खेल है। शादी के 6 महीने तक जेठानी के साथ बहुत पटरी बैठती है, ऐसा लगता है अब जिंदगी खुशहाल, शांति, नखरे, बिल्कुल सहेली के जैसा, बहनों जैसा रहेंगे। हाँ, रात में सोते हुए तो गुदगुदी आ जाती है, अच्छी जेठानी मिल गई, चिंता करती, फोन करती, मैसेज कर रही, पूछ रही, सब कर रही है। और जैसे 6-7 महीने हो गए वो अपने रंग ढंग पे आ जाती है। पहले पहले क्या था? सुखानुभूति। बाद में जिसने रंग बदल दिए, तुम्हारे बुद्धि ने जो सपने देखे थे वो पूरे नहीं हुए, इसलिए तुम दुखी हो। हकीकत में वो दुख नहीं दे रही है, तुम्हारी सोच तुम्हें दुख देती है। इसलिए माता, संसार में दुख है मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। तुम तय करते हो तुम्हें कब सुखी होना है और तुम्हें कब दुखी होना है। ना तुम्हारा पुण्य कर्म तय करता है, ना पाप कर्म तय करता है। कोई भी पुण्य कर्म तय नहीं कर सकता कि तुम्हें सुखी कर दे। कोई भी दुनिया का पाप कर्म ये कह नहीं सकता कि तुम्हें दुखी बना देता हूं। ना पाप कर्म किसी आदमी को दुखी बनाता है, ना पुण्य कर्म किसी आदमी को सुखी बनाता है। सुखी होना और दुखी होना सिर्फ तेरी शिक्षा, तेरी इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि तुम किस चीज में सुखी होते हो और किस में इसमें दुखी होते हो। यह तुम्हारा निर्णय होता है, तुम्हारे दिमाग के शिक्षा पर डिपेंड करता है। एक व्यक्ति है वो रोज के 5,000 कमाता है, और एक व्यक्ति है रोज के 350 रुपए कमाता है। सुखी कौन होगा और दुखी कौन होगा तुम तय कर सकते हो? हाँ, तुम तय नहीं कर पाओगे कभी, ध्यान रखना। 5,000 कमा रहा है रोज, उसके अंदर हवस भरी पड़ी है, रोज मुझे 20,000 चाहिए। उस हवस के कारण वो दुखी होके बैठा है। और वो 350 रुपए वाला सुखी होके बैठा है, अरे क्या करना है मुझे भैया, प्रभु ने जितना दिया उतने में मेरा कुटुंब की दाल रोटी हो जाते हैं, 100 रुपए में खाना बन जाता है, 150 रुपए बच जाता है, साल के महीने के मेरे 4,000 रुपए बैंक खाते में जाता है। भाई साहब 5 साल में मेहनत की, 3-4 लाख रुपए बैंक में पड़े, बढ़िया चल रहा है अपना, दाल रोटी व्यवस्था होती है। साहब मेरी बीवी खुश है, मैं खुश हूँ, मेरा परिवार खुश संपन्न है। तुम किसी को सुखी होना नहीं तय कर सकते। अगर उस व्यक्ति ने ये सोच ही लिया है कि मैं 350 में बढ़िया हूं, तो उसको कौन दुखी करेगा बताओ? एक्चुअली वहां पाप कर्म भी उसको दुख नहीं दे पा रहा है, और तेरा पुण्य कर्म इतना है कि 1-1.5 लाख रुपए महीने के कमाने के बाद भी मुंह लटका के घूमते हो गलियों में। तो कौन जिम्मेदार है तुम्हारे कर्मों के लिए? कोई पाप कर्म का उदय और कोई पुण्य कर्म का उदय नहीं चल रहा है, ध्यान रखना।
ये हम लोग मान के चलते हैं कि पुण्य कर्म का उदय आएगा तो हम लोग सुखी बन जाएंगे और पाप कर्म का उदय आया है इसलिए हम दुखी होके बैठे हैं। ये नहीं है ऐसा, ये माया है, ये प्रपंच है, इसके चक्कर में मत पड़ना। ये ध्यान रखना, तुम्हें सुखी ही होना है, जब चाहे हो जाओ, अभी हो जाओ। जैसे अगले 3 घंटे के लिए तुम्हें सुखी होना है, बस ऐसे ऐसे बैठे हो ना, अब चेहरा थोड़ा स्माइल करो, ऐसे हृदय को प्रसन्न करो, ऐसे खुशहाल रहो, ऐसे। अरे हो जाओ, हो जाओ। देख नहीं रहा है, मुझे दिखना चाहिए आप खुश हो, प्रसन्न हो, दिखना चाहिए मुझे। अरे चश्मा वाले का मुंह लटका के बैठे हो, ये पीछे बैठा यही। हाँ चलो खुश हो जाओ, 3 घंटे तक आपको सुखी रहना है, चलो सुखी हो जाओ। सुख महसूस हो रहा है, अब इसको लगातार 3 घंटे तक अलग मत होने देना। कसम खाओ ये खुशी, ये आनंद मैं खत्म नहीं होने दूंगा। कोई खत्म करने के लिए आ रहा है, तुम खुद ही खत्म करके बैठ जाते हो। और पुरानी बातें, जलीकटी बातें, दुनिया भर के दुखड़े जबरदस्ती दिमाग में लेकर, अब कौन भगवान क्या करे तुम्हें। अब तुम मुंह लटका के बैठे हो, तुम्हारा इतना पुण्य कर्म का उदय है, पति अच्छा, पत्नी अच्छा, पुत्र अच्छा, घर की आमदनी अच्छी, बैंक बैलेंस अच्छा, गाड़ी घोड़ा बंगला सब रखा है, दिखता है तुझे? नहीं दिखता। उसको देख करके आनंदित होते हो? नहीं होते हो। ये एक दुख, कोई एक दिमाग में कोई बात अटक गई, उसी को लेकर के झूला झूलते रहते बस। तो तुम्हें कोई पुण्य कर्म सुखी नहीं बनाता, तुम्हें कोई पाप कर्म दुखी नहीं बनाता, तुम्हें सुखी और दुखी सिर्फ तुम खुद ही बना लेते हो। तुम्हें सुखी दुखी कोई दुनिया का माई का लाल भी नहीं बना सकता। समझ में आ रहा है? तुम जब चाहो सुखी, तुम जब चाहो दुखी। हाँ, तुम्हारी शिक्षा पर डिपेंड है। जैसी तुम्हारी शिक्षा, जैसे तुम्हारे संस्कार, जैसी तुम्हारी योग्यता होगी वैसा होगा। तुम्हारी शादी में किसी कोड़ी के साथ करके दे दूंगा। तुम्हारी लड़की है, सबकी लड़की है, सबकी लड़की को एक एक कोड़ी के साथ शादी करने का मैं ऑफर दे रहा हूं। कितने लोग सुखी हो रहे हैं, कितनों की लड़कियां सुखी हो जाएगी। और मैना सुंदरी को उसके बाप ने बोला था, मैना सुंदरी दुखी हो गई थी क्या सुखी हो गई थी? मैना सुंदरी को जब पता चला कि उसकी शादी अपनी कोड़ी के साथ हो रहा है, मैना सुंदरी सुखी हो गई थी क्या दुखी हो गई थी? बताओ। दुखी तो नहीं हुई थी ना। पक्का विश्वास है, सीरियस ही बात है। उसकी बुद्धि में शिक्षा थी तो कोड़ी के साथ शादी करके वो संतुष्ट थी। अंजना शादी करके गई पवन जय के साथ, 22 साल तक उसके पति ने नहीं देखा। दुखी थी क्या सुखी थी? सुखी थी। दुख होने का कोई सवाल ही नहीं था। उसको मालूम था मेरे किए हुए खोटे कर्म है, शांत बैठ करके समता के साथ वो निकाल दिया उतने समय। इसलिए ध्यान रखना, अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं सुखी हो जाऊंगा पुण्य कमा करके और मैं पाप काट करके सुखी हो जाऊंगा, नहीं हो सकते। आगे बढ़ो। श्री चरणों में अपनी अगली जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं अंतश जैन, तत्पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती सविता जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। मेरी 2 जिज्ञासा है महाराज जी। मेरी पहली जिज्ञासा है, हमने पाठशाला में पढ़ा है कि 5 पाप होते हैं, क्रोध मान माया लोग। लेके हमसे बड़े लोग कहते हैं कि अपने बड़े होके अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाने इसका। हाँ, मान सम्मान बढ़ाना चाहिए, ये धर्म होता है। मतलब मान का मतलब? उनको जो पसंद नहीं है वो काम कभी नहीं करना। महाराज जी मेरी दूसरी जिज्ञासा है कि हमें दिवाली पर पटाखे फोड़ने का क्या दोष लगता? क्या बोल रहे हैं? दिवाली पर जो पटाखे फोड़ते हैं उसका क्या दोष लगता है? दोष नहीं, हिंसा होती है। श्रावक को हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हम ऐसा जानबूझ करके कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसमें अधिक हिंसा हो। और कई सारे ऐसे गृहस्थों के काम होते हैं जिसमें हिंसा होती है, लेकिन जहां हम टाल सकते हैं, जिसको हम नहीं किए भी चला सकते हैं, तो वहाँ होने वाली हिंसा से तो हम मुक्त हो सकते हैं ना। इसलिए फटाकों के प्रति हम लोग थोड़ा उपदेश वगैरह देते हैं कि फटाके वगैरह मत फोड़ो, क्योंकि आप इस हिंसा को टाल सकते हो। इसी संबंध में महाराज श्री एक ऑनलाइन जिज्ञासा आई है। नमोस्तु महाराज श्री। संकल्पी हिंसा का तो त्याग है महाराज श्री, लेकिन सूक्ष्म हिंसा से कैसे बचें? जैसे घर बन रहा है तो उसकी तराई करना, पानी छानना, उस हिंसा से किस प्रकार से बचा जा सकता है? गृहस्थ कभी भी स्थावर जीवों की हिंसा से नहीं बच सकता। त्रस जीवों की हिंसा, 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय की जीव हिंसा से भी वो संकल्प पूर्वक तो संकल्प हो गया उसका कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, फिर भी अनजाने में वहाँ हिंसा होती है। वाहन चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, रास्ते में कितने सारे जीव जंतु उसके गाड़ी के नीचे तो आ ही जाते हैं। ऐसे ही दूसरी बात है कि गृहस्थ
त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग नहीं कर सकता, स्थावर जीवों में भी वह सावधान रहे। बाकी देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान निरंतर वह करता रहे, जिसके कारण घर गृहस्थी में होने वाली आरंभी, उद्यमी और संकल्प आदि हिंसा जो होती है, अन्य प्रकार के भी झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, मायालोभ में भी दोष लग जाते हैं। उन सारे दोषों का जो प्रक्षाल है अथवा नष्ट होने का योग बनता है, वो 6 कर्मों से तो बहुत अच्छे से हो जाता है। बाकी ज़्यादा इससे नहीं बढ़ सकते हैं। श्री चरणों में अपनी जिज्ञासा लेकर आ रही हैं श्रीमती सविता जी जैन। तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान यशवंत जी सिंघई, जीएसटी ऑफिसर। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि मनुष्य जब पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, तो उसको सफलता नहीं मिल पाती। कितनी भी मेहनत करें कि हम किसी कार्य में हमें सफलता मिल जाए, तो इसमें उसका पुरुषार्थ में कमी है या उसके भाग्य में कमी है? तो इनको हम मतलब कैसे दूर कर सकते हैं अगर कुछ कमी है तो? देखो, सफलता प्राप्त करने की भावना रखना चाहिए और सभी को रहती है। मैं भी बैठा हूँ, मुझे भी मोक्ष जाने की सफलता चाहिए। गारंटी तो मेरे गुरु भी नहीं ले सकते। अगर आज मैं अपने गुरु के पास जाऊँ और बोल दूँ कि मोक्ष कब मिल रहा है बताओ, तो नहीं बता सकते। शांति। क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो इसलिए पुरुषार्थ करना अपना कर्तव्य है। आप पुरुषार्थ कीजिएगा। सफलता क्यों नहीं मिलती? किसी भी कार्य में, किसी भी कार्य हो, चाहे संसार हो, चाहे धर्म का हो, चाहे मंत्र का हो, चाहे पूजा का हो, चाहे किसी भी चीज़ का, अगर आपको सफलता लगातार चाहिए, आपको लगता है कि आपने जो नौकरी चाहिए अथवा बिजनेस में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो परोपकार बहुत बड़ा कर्म होता है। अंतराय कर्म का मतलब ही होता है विघ्न, बाधा डालना। जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो उस दिशा में आपको सफलता नहीं मिलती, इसका मतलब होता है अंतराय कर्म। अंतराय के 5 भेद होते हैं: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। इसमें जब हम चाह रहे हैं कि कोई हमें लाभ मिल जाए, किसी भी चीज़ का, व्यापार में लाभ हो, चाहे संसार में लाभ हो, किसी भी चीज़ का लाभ चाहते हैं हम, जो हमने सोच के रखा है, वो लाभांतराय कर्म का जब हमारे अंदर उदय नहीं होगा तो वो वस्तु हमें कभी नहीं मिलेगी। लाभ पाना चाहते हो संसार में, तो आपको लाभ देना पड़ेगा। तो इसीलिए दया धर्म का मूल है, जो सूत्र आपको बताया जाता है जैन धर्म में। ये दया आपसे सारे काम करवाती है। क्षमा भी करवा लेगी, दया भी करवा लेगी, करुणा करवा लेगी, परोपकार करवा लेगी, हाँ, परस्त्री के साथ अच्छा व्यवहार भी करवा लेगी। सारे संसार के सत्कर्म दया अपने आप करवाती है। अब कोई व्यक्ति दुकान खोल करके बैठ गया, अब उसको दुकान में मुनाफा ज़्यादा चाहिए। मुनाफा ज़्यादा चाहिए तो ग्राहक भी ज़्यादा आने पड़ेंगे। तो ग्राहक ज़्यादा आएगा तभी उसके दुकान में बिक्री बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी तो मुनाफा दिखेगा। तो ग्राहक ज़्यादा कैसे आएंगे? तो ये पुण्य से नहीं आते। आपने पूर्व जन्मों में जितने जितने जीवात्माओं पर उपकार किया, सहयोग किया, उनके विपत्ति में काम आ गए, वही सारे जीव आपके यहाँ ग्राहक बन करके उपस्थित होंगे। कौन क्यों जाएगा? चाहे आपको मारने वाला जीव आपके सामने आ रहा है, चाहे आपको मदद करने वाला, आपको लाभ देने वाला जीव आपके सामने आ रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्मों का संयोग होता है तभी। नहीं तो कई सारे लोग यहाँ हजारों की दुकान खोल के बैठे हैं, कोई ग्राहक तक नहीं जाता। महीने की मुश्किल से खाने की पीने की तक व्यवस्था नहीं होती उनकी दुकानों में। क्यों? क्यों दुकान खोल करके बैठे, मेन मार्केट में बैठे, तब भी उनके घर की हालत जाके देख लोगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ कुछ चूल्हा भी जलेगा कि नहीं जलेगा अगर 1-2 महीने दुकान नहीं चलेगी तो। जिसका तस चलता है, परोपकार काम कभी नहीं किया। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपको ये जो जीव दया करुणा के कर्मों से आप लोग इतने करोड़ों किलोमीटर दूर हो जैन धर्म में जन्म लेने के बाद भी, कि आपको चिटियों के बामी के बगल में जाके मुट्ठी भर आटा नहीं डाला होगा, मछलियों को खाना नहीं खिलाया होगा, पक्षियों को दाना डाला होगा। ये क्या है सारे कर्म? क्यों शास्त्रों में क्यों ये सारे कर्म करते हैं? अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने चींटी के बामी में 10 लाख चींटियों को खाना खिलाया मान लो अपने जीवन में। अब खाना क्या खिलाना, वो तो बस शक्कर और आटा और तेल और घी थोड़ा मिला करके डाल के आ जाते। अब 10 लाख चींटियों ने खाना खाया उसके देने से,
अब वो मर गया, वो चिटिया भी अपनी जीवन की यात्रा कर रही है, तुम भी अपने जीवन मरण का, वही जिनको तुमने लाभ पहुंचाया था वही जीव अगले जन्म में तुम्हें आकर के लाभ पहुंचा के चला जाएगा। यही तो संसार का चक्र है। संसार के चक्र में हो क्या रहा है? अब वो 10 लाख चिटिया कोई एक साथ तो आएगी नहीं तुम्हारे सामने ग्राहक बन करके। वो 10 लाख चिटियों में से कोई जानवर बन गया, कोई देव बन गया, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया, लेकिन अपने समय से वो वापस तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें अपने समय से वो थोड़ा थोड़ा लाभ देगी। तुमने ऐसा कोई कर्म एकत्रित किया ही नहीं, बस खाली पैदा हो गए, मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं, मैं इधर कोशिश कर रहा हूं, कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो देने वाला तुम्हें दे क्यों नहीं रहा है? उसका कारण ही यही है। और जिसको वो दे रहा है, ऐसा तो है नहीं कि देने वाला तुम्हें नहीं दे रहा है, वो किसी और को दे रहा है, तो उसका भाग्य था, उसको दे दिया उसने। तो तुमने वैसे कर्म नहीं किए थे, जीव कमाए के कमाया नहीं, तो जीवों से तो तुम्हें सुख चाहिए। पुण्य का क्या करोगे? राहुल गांधी का देखो कितना बड़ा पुण्य है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल से मेहनत कर रहा है। पुण्य में कोई कमी है? तुम्हारा है क्या पुण्य? सरपंच के टिकट भी नहीं मिले तुम्हें तो। लेकिन जीव नहीं कमाया उसने पूर्व जन्मों में, तो उसको बातें तो सब करते हैं, नेता तो सब ने बनाया वोट, लेकिन वोट डालने के लिए कोई जीव समर्थन में नहीं है। और मोदी चाहे कितना भी बुरा हो, चाहे कितनी भी तुम गली में बैठ करके गा ले, जब वोट डालने के लिए जाओगे तो धीरे से चुपके से उतर ही वोट डाल। उसने जीव कमाया है तो ऑटोमेटिक उसका हृदय, उसकी बुद्धि वैसी संचालित होने लग जाती है। ध्यान रखना ही हमेशा। कंस भी राजा था, अगर पूर्व जन्मों में उसने भी मान लो कर्म किए अच्छे होंगे तभी वो राजा बनेगा और पूरी प्रजा उसके साथ खड़ी होगी। ऐसा नहीं कि कंस की प्रजा उसके साथ नहीं थी, सब उसके साथ थे। रावण भी तो राजा था, सारी प्रजा उसके साथ थी। अगर कंस ने पूर्व जन्म में 50 करोड़ चींटियों को खाना खिलाया और उसी चींटी में से 10 लाख लोग उस मथुरा में मान लो उसके इंसान बन करके सामने खड़े हो, सब उसको वोट डालते, सब उसके साथ खड़े। क्योंकि अब भले ही बुरा हो, लालू प्रसाद यादव का देख लो, दुनिया भर के सारे घपले, दुनिया भर के सारे आए दिन सब चल रहा है, फिर भी लोग उसको वोट दे करके नेता बनाते थे। क्यों? पूर्व जन्मों में जिसने जिस पर उपकार किए थे उसकी बुद्धि वैसी ही चलेगी, वैसे ही चलेगी। आप कह ही नहीं सकते कुछ भी, यहां सब कर्म की व्यवस्था से चलता है। कोई गलत है, कोई सही है, कोई कुछ नहीं कह सकता। गलत से गलत इंसान भी राजा बन के बैठ जाता है और वो आपके वोट डालने से बन के बैठ जाता है। और अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी अगर मान लो नेता बन के बैठ जाता है तो आपके कर्मों से ही बैठेगा वो। इसलिए कर्माधीन व्यवस्था है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो दया से बढ़कर कोई धर्म है ही नहीं, क्योंकि दया से मात्र जीवों का संचय होता है। और तुम्हें जन्म से लेकर के मृत्यु तक मुझे नहीं लगता पुण्य की कितनी जरूरत है, लेकिन जीवों की जरूरत तो बहुत ज्यादा पड़ती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो जीव कमाए। चिटियां है, पक्षियां है, और भी गरीब जनता है, अनाथालय है, वृक्ष है, किसी भी चीज को तुम सुख देने लग जाओ। इस प्रकृति में जितनी भी पशु पक्षी है, मनुष्य है, दुखी है, उनको सुख देने के लिए सोचने लग जाओ। हजारों लाखों करोड़ों रुपए ला करके मंदिर के काउंटर पे चढ़ा के चले जाते हो, उसके बाद भी मरते, गारंटी नहीं है कि मरने के बाद सर ढंग से देव भी बन जाओगे। अगले जन्म में विपत्ति आ जाएगी, बचाने के लिए आने वाले कितने जीव है तुम्हारे पास, बता सकते हो? पुण्य 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 की पता नहीं कौन से, ये घर से निकल करके मंदिर में घुस गए, मंदिर से निकल करके घर में घुस गए, ये दोष लग गो, रोते दोष लग गो, 2 बार भक्तांबर पड़ रहे, 3 बार दीपक लगा रहे, दीपक बुझ गो, माला टूट गई, इसी में अटके हो तुम लोग अभी भी। हाँ, ये संसार के चक्र का संचालन कैसे हो रहा है कभी देख तो लो, देख तो लो। यहाँ अब ये देख लो जाकर के, समुद्र में पानी में कितनी मछलियां हैं, वो सब जीवित है। अब वो जीवित क्यों है, क्या खा करके जीवित है, जाकर के वो चेक कर लो। और कौन वहां जन्म से लेकर के मृत्यु तक अखंड जीवन जी रहा? एक भी मछली कभी बूढ़ा होकर के मरती है क्या? थोड़ा सा भागना तुम्हारा अगर स्पीड कम हो गया, बगल का आकर के निकल करके कच्चा चबा के चला जा रहा है। क्यों? जीव नहीं कमाया, कोई तुम्हें संकट से बचाने वाला तुमने कमाया ही नहीं। कितने लोग तुमने कमाए बताओ, जो तो अगले जन्म में धर्मेंद्र और पद्मावती जैसा तुम्हारे सामने आकर के तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार है? कितने कमाए तुमने? पूरा जीवन तुमने ये शरीर को श्रृंगार, हाव भाव, मैचिंग बिचिंग, दुनिया भर की टिमटाम करके इन इंसानों की भीड़ में ऐसे खो गए हो। एक स्त्री को पसंद कर लिया, एक पुरुष को पसंद आने के लायक हरकतें कर ली, 2-4 बच्चे पैदा कर लिए, बैंक बैलेंस थोड़ा आ गया, थोड़ा मंदिरों में हम जैसे साधु संतों की धर्म सभा में दान पैसा फेंक करके थोड़ा जयकारा लगवा ली, बस हो गया। क्या है तुम्हारे पास इसके अलावा?
क्या तुमने जाना मनुष्य होने के बाद ये चतुर्गति का भ्रमण कैसे चल रहा है? मैं मरूंगा, मरने के बाद मान लो मैं जानवर बनूंगा तो मेरी रक्षा कौन करेगा? वहाँ कैसे रक्षा होगी मेरी? वहाँ ना वहाँ कोई माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है। मरने वाले नहीं हो क्या? मरने के बाद तुम कहाँ कहाँ जन्म ले सकते हो उस पर चिंतन भी तो करो। देव बन सकते हो, जानवर भी बन सकते हो, नरक में भी जा सकते हो। कौन है तुम्हारा वहाँ रक्षक? कैसे रक्षक बनाए जाते हैं, कैसे सहयोगी बनाए जाते हैं, उसके लिए मुझे अभी क्या करना पड़ेगा? और ये मनुष्य शरीर ही है कि तुम यहाँ से मृत्यु के बाद किसी भी योनि में चले जाओगे, वहाँ तुम्हें कोई सत्कर्म करने की शिक्षा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। देव बनने के बाद भी नहीं मिलेगा, जानवर में भी नहीं मिलेगा, नरक में भी नहीं मिलेगा। ये जीव कमाओ यही हो सकता है। दया, करुणा, विनय, नम्रता, शालीनता, परोपकार, जितने ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपने पक्ष में जीवों को कर सकते हो वो इसी मनुष्य शरीर के साथ कर सकते हो। कर लो। कितने देवी देवता भरे पड़े, इंसानों से भी करोड़ों अरबों अरबों गुना ज़्यादा देवता धरती पर बैठे। कहाँ मछलियों को खाना खिला रहे, कहाँ भूखों को खिला रहे, और तू 2-4 माला फेर लेता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मदद के लिए देवी देवता आ जाए। इतने मरे जा रहे, जानवर, कुत्ते, बिल्ली सब खा रहे एक दूसरों को कच्चा चबा चबा करके, फाड़ करके। कोई देवता जा रहे हैं वहाँ बचाने के लिए? और जा कैसे सकता है? संसार चलेगा कैसे अगर हर शेर जिस हिरण को खा रहा है उसको अगर देवताओं को काम पे लगा दो, जाओ देवताओं सारे हिरणों को बचाओ, इस पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा पूरा। कर्म का फल भोगना बंद हो जाएगा संसार का। इसलिए कोई तुम्हारा रक्षक नहीं है तुम्हारे कर्मों के अलावा। होंगे दुनिया में इंद्र बिंद्र, किसी काम के नहीं आते। कहाँ है आदिनाथ भगवान 6 महीने तक रोटी मांगते रहे? कहाँ गए थे सारे देवी देवता? कहाँ गए थे? पार्श्वनाथ कुटाई चल रही थी 7 दिन तक, 8 दिन तक। इसलिए तुमने कमाए जीव है तो तुम्हारे काम आएंगे। रही बात पुण्य और पाप की, ना पुण्य मैंने देखा आत्मा में आया कि नहीं आया, ना मैंने देखा कभी मेरे आत्मा से पाप कटे कि नहीं कटे। तो मैं दोनों की बातें तो कभी करता ही नहीं हूँ। लेकिन मैंने जीवन जिया है, मुझे पता है विचल सागर जी ने कि मैंने पूरे 20 साल से दया की, करुणा की, विनय किया, बहुत लोगों पर उपकार किया। तो मुझे आज भी विश्वास है कि सारे जीव मुझे एक दिन मदद करने के लिए आएंगे। तुम्हारा जिंदगी भर भगवान की पूजा पाठ करके जो पुण्य आया है, कमाया, तुम्हें लगता है, तुम्हें मालूम है आत्मा में चिपका पड़ा क्या खत्म हो गया? मालूम है? बता सकते हो? हैं? गारंटी है? मुंह खोल करके बोल के देख लो एक बार। लेकिन तुम अगर जीवन भर बचपन से ही तुमने चिटियों को खाना खिलाया होता, पक्षियों को दाना खिलाया होता, आसपास के सारे गरीबों को पर तुमने मदद की होती, लाखों करोड़ों जीवों पर तुमने एहसान किया होता, ये सारे पैसे तुमने मंदिर के काउंटर पे जमा कर दिए, उन सारे पैसों से कितने घर जमा होते, कितने बच्चों की पढ़ाई होती, कितनों की औषधि, वो सारे जीव अगले जन्म में तुम्हारा उपकार चुकाने के लिए तुम्हारे सामने खड़े होते। आज तुमने दे दिया मंदिर में 2 करोड़ रुपया, आएंगे कमेटी वाले अगले जन्म में विपत्ति में? पूछ लो अक्षय टड़िया को। वो भी यही कहेंगे तुम्हारा भाग्य जाने, तुम्हारा कर्म जाने, हमें क्या लेना था ना। ये ध्यान रखना, तुम जिसको धर्म मान करके जिसके अंदर गुब्बारे फुला के बैठे हो ना, हम तो सारे गुब्बारे फोड़ेंगे तुम्हारे। फोड़ दे। हाँ, बहुत पुण्य कमाया, बहुत दान दे दिया, बहुत पूजा कर ली। बेटा, संकट में पुण्य नहीं, जीव आता है रक्षा करने के लिए। सबसे ज्यादा कौन याद आता है बताओ? जब भी आपके जीवन में विपत्ति आती, कोई भी संकट आता है, सबसे पहले पुण्य आ जाए इसका इंतजार करते हो कि मदद करने वाला जीवित जीव आ जाए कोई, इसका इंतजार करते हो? पहले बताओ। जीव आ जाए तो तुमने जीव कमाए होंगे तो जीव मदद के लिए आएंगे। जीव अगर नहीं कमाए तो कोई तेरी मदद के लिए नहीं आएगा। सीधा सा सिद्धांत है। तीर्थंकरों ने कोई कम पुण्य कमाया था? 9 बार लगातार 9 जन्मों तक मुनि बनकर के जीवन जिया। कितना पुण्य लेके आए वो? तीर्थंकर बनने का पुण्य लेके आए। कहाँ रोटी मिली उनको? जीव नहीं कमाया था। जीव कमाओ। महानुभाव, जैसा कि महाराज श्री के श्री मुख से निकल रहा है कि पुण्य तो बहुत कमाया लेकिन जीव नहीं कमाया, इसी जीव को कमाने का एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथ में है। महाराज श्री की मंगल प्रेरणा से एवं दिगंबर जैन पंचायत समिति के तत्वाधान में एक भारत का सर्वश्रेष्ठ गौ उपचार केंद्र, यानी कि मूक पशुओं को जिनके रोड में एक्सीडेंट हो जाते हैं और उनके शरीर छत बिछत हो जाते हैं, उनके उपचार के लिए एक भारत का सर्वश्रेष्ठ उपचार केंद्र का निर्माण प्रस्तावित है। आप लोग अपना मानस बनाइए और मुक्त हस्त से दान देकर यहाँ से पुण्यार्जन करिए और उन जीव को कमाकर अपना आगे वाले कई जन्म सुरक्षित करिए। और उस अस्पताल जो कि आचार्य श्री के नाम पर है, आचार्य विद्यासागर गौपचार केंद्र, तो आचार्य श्री के
नाम से अगर ये अस्पताल बनेंगे तो उनकी भी ख्याति, उनका भी एक नाम दिग दिगांतर तक हमेशा के लिए बना रहेगा, ऐसी महाराज श्री की प्रेरणा है। इसी क्रम में ताली भी जोरदार बजाइए और अपना जोर से मानस भी बनाइए कि इस प्रकार का दान देकर हम जीव दया का कार्य कर सकें। इसी क्रम में अपनी अगली जिज्ञासा श्री चरणों में लेकर आ रहे हैं श्रीमान यशवंत जी सिंघई, तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान रितेश कुमार जैन। मंचासीन आध्यात्मिक संत दया भावना फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री अभिचल सागर जी ऋषिराज के पवित्र पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। इस धर्म सभा में उपस्थित गुरु चरणों में विराजित आप सभी को सादर जय जैनंद। मुनि श्री जी, मेरी जिज्ञासा है कि एक श्रावक अपने क्रोध को किस प्रकार से क्षमा में परिवर्तित कर सकता है? बच्चा पहले क्रोध करना ठीक से सीख लो। रही बात, किसी भी क्रोध को क्षमा में परिवर्तित करने के लिए भगवान ने कहा ही नहीं है। जहाँ हमें क्रोध करना है वहाँ हम क्रोध करना सीख ले। जब आपका क्रोध सम्यक रूप धारण कर लेगा तब आपको किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार क्षमा करना अपने आप में एक धर्म होता है, उसी प्रकार क्रोध करना भी अपने आप में एक धर्म होता है। ये बात हमेशा याद रखना। बिना क्रोध के ना कोई जीवन जिया जा सकता है, ना गुजारा जा सकता है, ना कभी कोई कार्य की सिद्धि हो सकती है। किसी भी गुरुजनों के पास शास्त्रों का अध्ययन करके प्रभु की महिमा से हमें बस इतना सीखना होता है कि हमें असभ्य क्रोध नहीं करना है, हमें विनाशकारी क्रोध से बाहर आना है। अपना परिवार है, अपने पास माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, व्यापार है, अनुष्ठान है, हम लोग एक परिवार समाज में रहते हैं। और अगर हम लोग बड़े हैं तो हम अपने घर के महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को सुसंस्कारित, सभ्य, उनकी स्वच्छंद आचरण को लगाम लगाने के लिए एक ही मात्र उपाय होता है, क्रोध। और उस क्रोध में भी आप एक सात्विकता रखिए, क्रोध में भी थोड़ा सा प्रेम भाव बनाए रखिए। क्रोध इतना उग्र, इतना अश्लील, इतना असभ्य, इतना अशोभनीय मत बनाइए कि जिसमें अपने स्वयं की आत्मा का विनाश हो और दूसरों के किसी भी व्यक्ति का विनाश हो जाए। इसलिए वह क्रोध कीजिए जिससे दूसरों के कुसंस्कार नष्ट होते हैं, पाप नष्ट हो जाता है, खोटी शिक्षा नष्ट हो जाती है और अपने परिवार की रक्षा हो जाती है, अपने स्वयं की आत्मा की रक्षा हो जाती है। उतना क्रोध तो आपको करना ही पड़ेगा। आप वह क्रोध कभी ना कीजिए जो आपको भोग ना मिले, मनोरंजन ना मिले, अय्याशी की चीज़ें ना मिली, आपकी जिद पूरी नहीं हुई, तो ऐसे स्वार्थ, इंद्रिय लोलुपी, भोगों की पूर्ति नहीं हुई इसलिए क्रोध आता है, तो आप ऐसे क्रोध को कभी भी प्रकट मत कीजिए। जो दूसरों को शिक्षा देने के लिए हो, सांत्वना देने के लिए हो, सुसंस्कारित करने के लिए हो, आपको लगना चाहिए कि यहाँ क्रोध करना जरूरी है, नहीं तो ये चीज़ बिगड़ जाएगी, वहाँ क्रोध करना भी जायज होता है, ध्यान रखना। मैं कभी भी अपने चिंतन में ये लोगों को प्रेरणा नहीं देता, ना दे पाऊंगा कभी, चाहे कोई कुछ भी बोले कि क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं कभी भी ऐसा वचन बोलता ही नहीं हूँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहीं भी कहा ही नहीं है। क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, ये सब चीज़ें करने के योग्य होती है। एक गृहस्थ को चाहिए कि ये क्रोध, मान, माया, लोभ हमेशा सभ्य तरीके से ही प्रकट करे, इसमें भी किसी प्रकार का कोई हिंसा अधिक मात्रा में ना हो, ये ध्यान रखना हमेशा। अन्यथा आप लोग किसी भी चीज़ की व्यवस्था कभी बना ही नहीं पाओगे, किसी भी चीज़ का रिश्ता टिका ही नहीं पाओगे। हल्का फुल्का जो क्रोध आता है, उस क्रोध में एक तो अपवित्र शब्द, अश्लील शब्द, अशोभनीय शब्द, उग्र शब्द, कर्कश शब्दों का इस्तेमाल किए बिना आप क्रोध करना चालू करो। सबसे पहली शिक्षा मेरी यही होती है कि जब भी आप क्रोध करोगे, आप हाथ पैर नहीं उठाओगे, गंदे शब्द, मलिन शब्द, उग्र शब्द, अशोभनीय शब्द, अपवित्र शब्दों का बिना इस्तेमाल किए आप करो क्रोध। करो ना, कौन मना कर रहा है आपको? मैं तो आपको 10,000 शास्त्रों के पन्ने दिखा सकता हूँ पढ़ा करके, जिसमें ये लिखा है कि हाँ क्रोध करना चाहिए। मैंने आज तक कभी जिनवानी में पढ़ा ही नहीं है कि क्रोध मान, माया, लोभ नहीं करना चाहिए।
मैं जिनवानी के किसी भी किताब को लेके आऊँ मेरे सामने, मैं आपको स्पष्ट साबित करके दिखा दूंगा कि जिनेंद्र भगवान आपको क्रोध, मान, माया, लोभ करने के लिए ही कह रहे हैं। ये बाकी के संसार के लोग क्यों कहते हैं कि क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं करना चाहिए, ये जाकर के उन्हीं को पूछ लो। और अगर आपको मुझे पूछना है कि महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जिनवानी में लिखा है, मैं जिनवानी में एक पन्ने में नहीं, जिनवानी के जहाँ जहाँ भी उल्लेख मिलता है हर पन्नों पर मैं आपको साबित करके दिखा सकता हूँ कि हाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ करने की योग्य होता है और उसको करना ही चाहिए। लेकिन वो गुरु के पास बैठ करके सीखना भी चाहिए कि महाराज मैं क्रोध कैसे करूँ पूरी ज़िंदगी में, पहले ये बताओ। और जैसा गुरु कहेंगे उससे अलग कभी भी क्रोध मत करना, मान मत करना, मायाचार मत करना, लोभ मत करना। ये सीधा सा सिद्धांत होता है। इसलिए ध्यान रखना, क्षमा में कैसे परिवर्तित करो हमें ज़रूरत नहीं है। उजाला अंधेरे में कैसे परिवर्तित करो, तो उजाले को अंधेरे में तुम ट्रांसफ़र कर नहीं सकते। अंधेरे को उजाले में कैसे कन्वर्ट करो, तो अंधेरे को उजाले में तुम कन्वर्ट कभी कर ही नहीं सकते। अंधेरा अंधेरा रहता है, उजाला उजाला रहता है। उजाला जब आता है, भले ही वहाँ बगल में अंधेरा ना होता हो, लेकिन हम उजाले को अंधेरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। और अंधेरा भी चाहिए और उजाला भी चाहिए। अगर किसी को मान लो किसी दिन अंधेरा पसंद नहीं है, तो क्या हम क्या गायब करने के उपदेश देने लग जाए क्या? अंधेरा नष्ट करो संसार का, हम उपदेश देने लग जाए? नहीं, अंधेरा होना चाहिए। हाँ, हमारा कर्तव्य होता है कि अंधेरे में जो करने के योग्य कार्य है वही करो, जो नहीं करने के योग्य कार्य है वो मत करो। अंधेरे में आंख बंद करके मत चलो, अंधेरे में बिना मतलब का दूर तक मत जाओ, अंधेरे में अपने परिवार से दूर मत जाओ, सीधी सी बात है। तो अंधेरा संसार में रहेगा, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस अंधेरे में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए रात निकाल लो। इतना ही कह सकता हूँ। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि क्रोध आएगा आपके अंदर भरा पड़ा है कूट कूट करके, आप किसी गुरु के पास बैठ करके बस इतना सीख लो, गुरुदेव मुझ में क्रोध है, मान है, माया है, लोभ भी है मुझ में, अब मुझे ये बताइए ये जो मुझ में है ये बहुत गंदे तरीके से बाहर निकलता है, इसको मुझे किस विधि से बाहर निकालना है, बस मुझे ये बताइए। महाराज जी, इसको 5 पापों में पहला पाप क्यों माना गया फिर, क्रोध को? क्रोध को नहीं माना गया, असभ्य क्रोध को पाप माना गया। अनैतिक, असभ्य, अशोभनीय, इनमें आपको बोल चुका हूं, अभी ये कैसेट दोबारा सुन लेना आप, इसमें मैंने बोल चुका हूं। जो क्रोध आपके इंद्रिय विषयों को पूर्ति नहीं हुई, आपकी जिद पूरी नहीं हुई, आपका मनोरंजन की चीज़ें आपको नहीं मिली इसलिए क्रोध करते हो, ये क्रोध आपको पाप का बंद कराता है। लेकिन ये क्रोध जो शिक्षा, संस्कार, सभ्यता, सुरक्षा करने के लिए अगर आप क्रोध करते हो तो इसमें पाप का बंद नहीं होता। नमस्ते। ऐसा सधर्मी बंधुओं, महाराज श्री की मंगल प्रेरणा से जो कार्य हो रहे हैं, जैसे गौ सेवा, अस्पताल, खिचड़ी वितरण, वस्त्र वितरण, ये आप जाकर YouTube के दया भावना फाउंडेशन नामक चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर 5000 वीडियोस डले हुए हैं, किस प्रकार से महाराज श्री की मंगल प्रेरणा से जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, उन वीडियो को देखिए और उनसे आप गुरु दया, जीव कमाने की, दया करने की एक भावना से प्रेरित होकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। दया भावना फाउंडेशन YouTube पर चैनल है। अगली जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं श्रीमान रितेश कुमार जैन। यदि समय रहता है तो उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ओम शब्द की क्या महिमा है और ओम शब्द का ध्यान द्वारा हम कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही सोहम से इसका क्या अंतर है? देखो, ये सारे जो जितने भी जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिए हुए बीजाक्षर मंत्र है, 1 अक्षरी, 2 अक्षरी, 3 अक्षरी, 4 अक्षरी, 5 अक्षरी, ऐसे आप कितने भी अक्षर के मंत्र निर्माण कर सकते हो। ये सारे के सारे मंत्र आपके बुद्धि, विचार, हृदय, अंतःकरण, साहस, धैर्य और आपके थोड़ा बहुत अशुभ कर्म का विनाश करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए ओम की क्या महिमा है? मंत्रों की कभी कोई महिमा नहीं होती, साधक की महिमा होती है, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? कोई भी मंत्र श्रेष्ठ होता है कि नहीं होता ये मैं कभी नहीं कहूँगा। कौन से मंत्र में कितनी ताकत है मैं आपको कभी नहीं सुनाऊंगा। लेकिन किसी भी मंत्र की ऊर्जा को आप अपने अंदर प्राप्त करो, इसके लिए आपके खुद के अंदर कुछ गट्स होना चाहिए, कुछ योग्यता, कुछ क्षमता, कुछ जिसको बोलते हैं ना औकात, तो आप में वो होना चाहिए। वर्तमान में क्या हो रहा है, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, मैं ओम में ये ताकत है, नमकार मंत्र में ताकत है, फलाना मंत्र में महिमा है, फलाना मंत्र में इतनी शक्ति है। हम लोगों को ये एक तरफ का पर्दा दिखाया जाता है।
और आप लोग पूरे जीवन भर उस मंत्रों को आराधना करते हो, जपते 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 निकल जाते हो और हाथ में कुछ लगता नहीं विशेष रूप से, बस कर रहे, मन को एक सुकून मिलता है कि ठीक है हम जाप कर रहे हैं, मंत्र पढ़ते हैं 2 माला सुबह शाम को माला, हम यही तक सीमित रहते हैं। और जब अपन जप ही रहे हैं तो वो मुझे उसकी सिद्धि, मुझे उसकी प्राप्ति, मुझे उसकी ऊर्जा का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, ये चिंता करने वाला कोई जीव संसार में मैंने आज तक नहीं देखा। इसीलिए महिमा मंत्रों की नहीं होती, महिमा होती है साधक की। तो साधक को कैसे होना चाहिए कि किसी भी मंत्र की कृपा उस पर हो जाए, उस पर मैं आपको हो सकता है कभी चिंतन दे दूं। एक गाड़ी यूपी 93 AS 4294 बीच में खड़ी हुई है, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। कृपया करके इस वाहन को तत्काल हटा लें, चूंकि समय की अपनी मर्यादा है। अतः इस सम्यक समाधान का ये कार्यक्रम यहीं पर विराम लेते हैं। और जो भी महानुभाव मेरी आवाज ले लो जी, चलिए। श्रीमती अनीता जी जैन अपनी जिज्ञासा श्री चरणों में रखें। महाराज श्री को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नम। महाराज श्री, हमें अपने जीवन में सत्य का पालन किस तरह से करना चाहिए? पहली बात यह है कि उग्र शब्द, कठोर शब्द, निंदनीय शब्द, अवांछनीय शब्द, अप्रिय शब्द के बिना मनुष्यों से वार्तालाप करना सीखिए। क्रोध आ जाए, मान आ जाए, मायाचार हो जाए, घृणा हो जाए, हृदय में द्वेष उत्पन्न हो जाए, नाना प्रकार के भाव हमारे हृदय में अपने आसपास के लोगों के लिए उत्पन्न होते हैं। और जिस व्यक्ति के लिए जैसे घृणा, निंदा, नालस्ती, आलोचना, अन्य प्रकार के नफरत के भाव उत्पन्न होते हैं, तो शब्द भी उसी रूप में निकलने लग जाते हैं। इसलिए सत्य वचन बोलने से भी कई गुना ज़्यादा इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि आप मनुष्यों से निर्दोष वार्तालाप करना चालू कीजिए। आपके बात करने में क्रोध चलेगा, मान चलेगा, मायाचार चलेगा, लोभ चलेगा, लेकिन गंदे, मलिन, अपवित्र, अशोभनीय, असामाजिक शब्दों का बिना इस्तेमाल किए आप किसी भी मनुष्यों से वार्तालाप करके देख लो। पहले शुरुआत यही से करो, सीधा सत्य धर्म तक ना पहुँचे, नहीं, क्योंकि सत्य तो कभी धारण कर नहीं पाओगे। मैं तो बोलता रहूँगा मेरे जैसे 400 साधु आ जाए तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये सत्य के चक्कर में आज तक इस बुढ़ापे तक तो कुछ पहुँच नहीं पाए तो आगे भी नहीं पहुँच पाओगे। इसलिए शुरुआत यहाँ से करो कि आप 1 महीना लगातार, चाहे आपके हृदय में आसपास के लोगों के लिए क्रोध उत्पन्न हो, मान, मायाचार, लोभ, अहंकार, तृष्णा, घृणा, नफरत, द्वेष, कुछ भी निंदा करने के ख्याल उत्पन्न हो, और आप उनके साथ वैसा भी बात करो कि जिसमें गंदे शब्दों का इस्तेमाल ना हो। तो मलिन, अभद्र, अशोभनीय, गाली गलौज से भरे हुए धिक्कार के शब्द, दुत्कारने वाले शब्द जो होते हैं, उनका इस्तेमाल किए बिना भी आप वार्तालाप कर सकते हो। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। लेकिन हम ये सच बोलने के चक्कर में, सच बोलने की जरूरत दिन भर में 1 बार भी नहीं पड़ती, जबकि दिन में 2000 बार इसकी जरूरत होती है कि तुम ठीक से बात करो। सच बोलने के लिए तुम्हें किस उल्लू के पट्टे ने कहा? किसी ने नहीं कहा। कोई तुमसे सच सुनते हुए सुनना भी नहीं चाहता। तुम ठीक से बात करो, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। सत्य बोलने की नौबत ज़िंदगी में कितनी बार आती है? 10-20 बार, 25 बार, 50 बार, 100-200 बार। कितनी बार बोलोगे सच भाई? और क्या बोलोगे सच बोल करके भी? तुम्हारा खुद का और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए अभी सत्य की तरफ मत जाओ, अभी ध्यान दो ठीक से बात करने की तरफ। ठीक है? हाँ, अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निरापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की। बोलिए साक्षात विराजमान दया क्षमा मूर्ति के प्रतिपाद